गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो बदहजमी है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो इंडाइजेशन है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कभी भी आप कुछ खाते हैं तो उससे लगता है कि आपको कुछ इंडाइजेशन जैसा हो रहा है, लेकिन क्या इंडाइजेशन के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है? वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये जो इंडाइजेशन है ये सामान्य नहीं है और इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है? इस मैटर पर बात करूंगा मैं आज। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। तो कब आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को इंडाइजेशन के लिए, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी जो लेट्रिन है बिल्कुल काले रंग की होती है, काले रंग से मतलब है बिल्कुल कोल टार जैसी होती है, जैसा आपको कलर दिखाई दे रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। एक्चुअली इस तरह की जो लेट्रिन है ये इस चीज का इंडिकेशन देती है कि इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं से कुछ खून लीक कर रहा है, जिसके चलते आपकी जो लेट्रिन है वो जेट ब्लैक कलर की हो रही है। आपको खून की कमी भी होगी और चूंकि ये जेट ब्लैक है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है अगर इंडाइजेशन के साथ इस तरह की लेट्रिन आ रही है तो। नंबर 2, अगर आपको इंडाइजेशन है एंड सडनली कभी आपको खून की उल्टी भी होती है। अगर खून की उल्टी भी होती है, इस चीज का इंडिकेशन है कि खाने की थैली में कोई प्रॉब्लम है जहां से खून लीक करता है जो वॉमिटिंग में निकलता है, या खाने की नली में कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते ब्लड की वॉमिटिंग होती है। तो अगर बदहजमी है, आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और इंडाइजेशन है लेकिन इसके साथ कभी ब्लड की वॉमिटिंग होती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करने की जरूरत है। नंबर 3, अगर आप खाते हैं कुछ या निगलते हैं लेकिन आपको लगता है कि खाने की नली या नीचे के हिस्से में ऐसा लगता है कि खाना कहीं अटक रहा है, या आपको लगता है कि आप जो भी खाते हैं वो लगातार यहीं रखा रखा महसूस होता है, अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये कुछ तरह का सिम्टम है जो सीरियस मैटर्स की तरफ या सीरियस बीमारियों की तरफ इंडिकेट करता है। नाउ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री गैस्ट्रिक कैंसर की है, फैमिली हिस्ट्री से मेरा मतलब है कि अगर आपके फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स हैं उनमें से किसी को गैस्ट्रिक कैंसर हुआ है, आपके पेरेंट्स में से किसी को गैस्ट्रिक कैंसर है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री गैस्ट्रिक कैंसर की है, तो साइंस ये रिकमेंड करती है कि अगर आपको इंडाइजेशन है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बीच बीच में इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए, बिकॉज जो गैस्ट्रिक कैंसर है उसका फैमिलियल जो इंसिडेंस है वो काफी ज्यादा है। नाउ लुक एट द वॉमिटिंग। अगर बदहजमी है, इंडाइजेशन है, खाने के बाद पेट भरा भरा महसूस होता है, इसके अलावा आपको बार बार वॉमिटिंग हो रही है, आपको बार बार फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग्स होती हैं, आप जो खाना खाते हैं वो सब उल्टी में निकल जाता है, कि आपने सवेरे कुछ खाया एंड शाम को वॉमिटिंग हुई तो सवेरे का खाना भी उल्टी में निकल रहा है, तो अगर इंडाइजेशन के साथ वॉमिटिंग एक प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वॉमिटिंग इस चीज का इंडिकेशन देती है कि खाने की थैली में देयर इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि खाने की थैली से आगे जो आंत में जाने वाला रास्ता है उसमें कुछ रुकावट हो रही है, जिसके चलते आपने जो कुछ भी खाया वो खाने की थैली में भरा था और फिर प्रेशर के चलते वापस बाहर निकल के चलता चला आता है। तो आपने सवेरे नाश्ता किया, दिन भर वो पेट में भरा रहा, लेकिन आपने रात में उल्टी की तो पता लगा सवेरे जो आपने नाश्ते में किया था वो रात में उल्टी में निकला। इसे कहते हैं स्टेल फूड वॉमिटिंग, यानी पुराने खाने की उल्टी अगर हो रही है, लार्ज अमाउंट है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द हार्ट बर्न। यह बात बिल्कुल सही है कि जो सीने में जलन है इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। कभी कभार अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं सीने में जलन होती है, कभी कभार हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फैटी मील खाते हैं सीने में जलन होती है, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको हफ्ते में 2 बार सीने में जलन की प्रॉब्लम होती है रेगुलरली, यानी ट्वाइस अ वीक, और आपको लंबे समय से अगर इस तरह के सिम्टम परसिस्ट करता है कि सीने में जलन होती है यहां से यहां, तो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज का संकेत है कि खाने की थैली से ये पलटकर खाने की नली में एसिड आ रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसे आप एड्रेस नहीं करेंगे तो खाने की नली में अंदरूनी तौर पर डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नाउ लुक एट द इंडाइजेशन। मान लीजिए आपको ये कोई सिम्टम्स नहीं है जो मैंने पहले अभी बात की, लेकिन आपको इंडाइजेशन लंबे समय से परसिस्ट कर रहा है कि रोज आपको बदहजमी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूलता है, और ये सिम्टम्स आपको 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, तो फिर साइंटिफिक रिकमेंडेशन है कि आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इंडाइजेशन
या बदहजमी जो 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रही है विदाउट एनी रीजन, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ना जब भी आपको बदहजमी होती है, बाई एंड लार्ज पेट में दर्द मिनिमम आता है, लेकिन अगर आपको सीवियर पेन आ रहा है, रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द आ रहा है, इन दर्द ज्यादा आ रहा है, अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज नॉर्मल जो बदहजमी होती है उसमें बाई एंड लार्ज पेन मिनिमल होता है या नहीं होता है। अगर सीवियर पेन है विथ इंडाइजेशन, इसका मतलब है डॉक्टर से कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है आपको। नाउ लुक एट द वेट लॉस। अगर आपको लगता है कि आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, आपने कोई प्रयास नहीं किया, आपने अपना खाना कम नहीं किया, आपने अपनी कैलोरीज जो है ना कम नहीं की, आपने कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं बढ़ाई हुई है, इसके बावजूद भी आपका जो वजन है वो कम हो रहा है, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि ये जो इंडाइजेशन है और वेट लॉस, इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इंडाइजेशन या आपकी जो बदहजमी है वो अंदर किसी समस्या का संकेत है जिसके चलते आपका वेट लॉस होता चला जा रहा है। नो, कभी जिसे हम इंडाइजेशन समझते हैं वो किसी दूसरी सिस्टम की समस्या का संकेत होता है। मान लीजिए कि आपको बदहजमी तो है, लेकिन साथ में आपको सीने में दर्द हुआ, ये दर्द आपको सीने मिड चेस्ट में भी हो रहा है, ये दर्द आपको बाईं तरफ की आर्म में भी जा रहा है और यहां तक गर्दन तक भी जा रहा है। तो बदहजमी के साथ अगर इस तरह का आपको पेन आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे आप इंडाइजेशन बदहजमी समझते हैं, वास्तव में ये दूसरी प्रॉब्लम्स का संकेत, पर्टिकुलरली हार्ट की बीमारी का संकेत होता है। तो आप इसे बदहजमी समझ रहे हैं, आप इसे इंडाइजेशन समझ रहे हैं, और ये वास्तव में पेन या जो भी प्रॉब्लम है वो हार्ट से आ रही है। अगर आपको यहां दर्द आया, यहां दर्द आया, यहां दर्द आया, आर्म में चला गया और जॉ में आया, अगर ऐसा है तो तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ अगर हम इंडाइजेशन को ध्यान से देखें, 90% टाइम्स जो इंडाइजेशन है इसमें पेट फूलता है, भारीपन आता है, एक हेवीनेस की फीलिंग आती है, लेकिन जो सांस है उसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको इंडाइजेशन लगता है, आपको जो है बदहजमी जैसी महसूस होती है, पेट फूला फूला, लेकिन उसके साथ सांस काफी फूल रही है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बिकॉज जो सांस में जो प्रॉब्लम है वो इंडाइजेशन या बदहजमी का सामान्य संकेत नहीं है। तो अगर सांस आपकी फूलती है तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो इंडाइजेशन है इज अ कॉमन प्रॉब्लम, जो बदहजमी है इज अ कॉमन प्रॉब्लम। हम कभी ज्यादा खा लेते हैं, हम कभी जो है बहुत ऑयली स्पाइसी फूड खा लेते हैं, हम ऊटपटांग चीजें खा लेते हैं जिसमें ट्रांस फैट्स ज्यादा हैं। तो इंडाइजेशन वंस इन अ व्हाइल वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इस इंडाइजेशन के साथ में अगर दूसरे सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं जो मैंने आपके सामने रखे, अगर ये सिम्टम्स साथ में आते हैं बार बार, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जो इंडाइजेशन है ये कभी कभी बड़ी समस्याओं का संकेत होता है। अगर आप समझते हैं कि कब इंडाइजेशन में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, इस मुद्दे को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।